हमसाया मुल्क इंडिया में, इंडिया की भारती एयरटेल में गूगल ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया है। ये सिर्फ यही नहीं है कि ये बस $1 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और दैट्स इट। नो, जो पूरा प्लान है वो ये है कि 5 to 7 ईयर्स में गूगल की तरफ से इंडिया की या जो एयरटेल कंपनीज हैं उसमें $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे। गूगल जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है $1 बिलियन की भारतीय एयरटेल में। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, अब जो ओबियसली लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं वो बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली इंडिया को अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपनी कंट्री से, पाकिस्तान से, तो मच बेटर है वो हमसे। अमेरिकन कंपनी गूगल ने भारत में $1 बिलियन का निवेश करने का फैसला लिया है, जो बढ़कर अगले 5 सालों में $10 बिलियन तक हो जाएगा। बताया यह जा रहा है कि गूगल ने अमेरिका के बदले भारत में एयरटेल की कंपनी में निवेश करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि आखिर क्या कारण है कि भारत में निवेशकों का लाइन लगा हुआ है जबकि पाकिस्तान में कोई आने को तैयार नहीं। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए सुने। $1 बिलियन इंडिया की एयरटेल कंपनी जो भारतीय एयरटेल है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया वो कंट्री बन चुका है 10 ईयर्स के अंदर कि वो अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस को। ये होती है आपकी सलाहियत और उसको इस्तेमाल करना कि 10 साल के अंदर आप जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं 10 साल के बाद आप वो एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाएं। हमने 10 साल में हम कहाँ खड़े थे और 10 साल के बाद हम आज कहाँ खड़े, मुझे ये बता दी। अगले 10 साल के बाद आप समझ लीजिए कि हम इससे भी जो 10 साल पीछे आप चले जाएं तो शायद वहाँ पर खड़े हों जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि इस वक्त हमारी प्रेफरेंस क्या है कि हमारी मुलाकात हो जाए प्रेसिडेंट से, हमारी मुलाकात हो जाए प्राइम मिनिस्टर से, ताकि हम उनसे थोड़ा सा पैसा मांग लें इस सिचुएशन से निकलने के लिए। और कंट्रीज़ में दूसरी दुनिया के जो दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं, गूगल है और बड़े बड़े जो इदारे हैं वो आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये होती है स्ट्रेटजी, ये होती है इकोनॉमी। इस तरीके से चलते हैं कंट्रीज़। तो मेरा गूगल जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है $1 बिलियन की भारतीय एयरटेल में। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, अब जो ओबियसली लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं वो बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली इंडिया को अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपनी कंट्री से, पाकिस्तान से, तो मच बेटर है वो हमसे। ठीक है, इन दिस डेज़ आप सारे के सारा आप बेटर समझती हैं कि पाकिस्तान के जो ये हालात हैं या जो भी मामला चल रहे हैं, ठीक है, क्या सिचुएशन है, ठीक है, महंगाई को लेके, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लें तो वो डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, तो ये है कि मेरे ख्याल में वो बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं। ठीक है, एयरटेल नो डाउट ब्रांड है, आप भी बेहतर जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अब हम इस काबिल तो हैं नहीं कि हमारे पास अगर कुछ ऐसी इस्टेब्लिश चीज़ है तो वो उसको ज्वाइन करें। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा अच्छी थिंकिंग है उनको में। तो अगले 6 माह हमारे गुजर जाएंगे, अगले 6 महीने उस पैसे से हमारे गुजर जाएंगे कि हम ये कर्जा लेकर हम जो पहले इसके कर्जे लिए हुए हैं उनको उतार दें। और 6 महीने के बाद हम फिर उसी पॉइंट पर खड़े हुए होंगे कि अब हम कौन से मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करें और उनसे कहें कि हमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ज़रा थोड़ा सा हेल्प आउट करें, जो बाकी कर्जे हैं उनकी अब किस्त आ गई, अब वो पूरी करनी है। ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है कि हम किसी तरीके से अपने आप को कम से कम अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लेवल तक लाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर कोई बड़ी इकॉनमी है, बड़ा कंट्री है, उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरह की है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी तो हैं जो बिल्कुल हमारे बाद उन्होंने अपनी तरक्की का सफ़र शुरू किया, बांग्लादेश। तो उन्हीं की तरफ हम देख लें, उनसे थोड़ा सा सबक गुड, क्योंकि इंडिया का आपको पता है हर सेक्टर में तो वैसे ही ग्रोथ है। इंडिया जो है अपने हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। इकोनॉमी में देख लें या किसी भी चीज़ में देख लें, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि अगर गूगल देखें, गूगल को बहुत माना जा रहा है, गूगल के बगैर तो हम एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस वजह से अगर गूगल उसको परचेज़ कर रहा है, शेयर्स कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए बेनिफिट है। और इंडिया जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपने हर सेक्टर में है और बहुत ज़्यादा वेल रिप्यूटेड वो है, क्या कहते हैं, कंट्री है। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिट है इंडिया की हर चीज़ के लिए, इकोनॉमी हो गई या उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ेगी। बाकी जो
जो है इंडिया को अगर हम एक नज़र से देखें तो वो बहुत ज़्यादा ना अपने तरक्की कर रही है, जबकि माना जाता है हम पाकिस्तानी एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी तो हम देखते हैं, हम कहते हैं कि नहीं इंडिया ऐसे इंडिया ऐसे इंडिया ऐसे, लेकिन हम बुराइयाँ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंडिया सच में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। भारत जो है, इंडिया जो है वो बेसिकली पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग है। आप इकनॉमिकली देख लें, ठीक है, आप उनका एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, उनका बच्चा जो है वेल एजुकेटेड है, ठीक है। ऑल ऑफ द वर्ल्ड आप देखें कि वो कितने अच्छे डेजिग्नेशंस में हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो है ना आउट ऑफ कंट्रीज़ में उन्हीं को ही प्रेफर किया जाता है जॉब्स के लिए, ठीक है। और वो मच बेटर है, उन्होंने प्रूव किया है, ठीक है, उन्होंने प्रूव किया। हमारी बातें एक्चुअली कुछ ज़्यादा बढ़ी हैं, लेकिन ये है कि काम परफॉर्मेंस हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो है। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ये तो उनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके बाद तो वो अपने और ज़्यादा पाँव खिलाने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि ओवरऑल वैसे भी भारत का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल दी वर्ल्ड। कोई भी निवेशक उसी जगह या उसी देश में निवेश करना पसंद करता है जहां उसको यह लगता है कि उसका निवेश सुरक्षित रहेगा। भारत में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, भारत की जो मजबूत न्यायिक प्रणाली है तथा भारत में जो अस्थायी रूप से चलने वाले कुछ मौलिक कानून हैं, उनके चलते बाहर के निवेशकों को यह लगता है कि भारत में उनका निवेश सुरक्षित रहेगा और इसी कारण भारत में बाहर के निवेशक आकर निवेश करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान में इन तीनों चीजों का अभाव है। कानून व्यवस्था वहां चरमपंथियों के हाथ में है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। न्यायिक व्यवस्था प्रभावित है, दूषित है और कानून वहां का कब बदल जाए यह किसी को पता नहीं। यही कारण है कि पाकिस्तान में निवेशक परहेज करते हैं और दूसरे पाकिस्तान का FATF में फंसे रहना इस बात का परिचायक है कि वहां पर आतंकों का बोलबाला है, इसलिए निवेशक वहां से दूर भागते हैं। भारत की आर्थिक विकास की दर के बारे में जो कहा गया है वह भी एक आकर्षण का केंद्र है। हालांकि आज प्रस्तुत बजट में हमारे वित्त मंत्री द्वारा 9.3% का महत्वाकांक्षी विकास दर का अनुमान 2022-23 में रखा गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF द्वारा 2022 के लिए भारत के विकास दर का लक्ष्य 8.3% का पूर्वानुमान किया गया है। और साथ ही यह भी कहा गया है कि दुनिया के जितने भी देश विकासशील हैं उनमें भारत का 8.3 का विकास दर सबसे ज़्यादा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि 2023 में भारत का ही एक ऐसा देश होगा जिसका विकास दर ऊपर की ओर जाएगा, जबकि पूरी दुनिया में आर्थिक विकास थोड़ा सुस्त रहेगा। यानी दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि भारत का विकास दर 2022 में जो 8.3% रहने का अनुमान किया गया है वह 2023 में 8.7% होगा, जबकि दुनिया के देशों का आज 2022 का जो विकास दर है उससे कमी आएगी, यानी उसमें सुस्ती आएगी। भारत के लिए चूंकि यह विकास दर है यह बड़ी अच्छी बात है और यही कारण है कि बाहर के देश भारत में विकास के दर को देखते हुए भारत में निवेश करना पसंद करते हैं। भारत के लोग जहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसके CEO हैं, यह भी भारत के लिए एक प्लस पॉइंट है। साथ ही यहाँ का शिक्षा का जो स्तर है और इसके अलावा भारत में एक कुशल युवा वर्ग का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है और यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है वो सस्ता है, आदि सारे मिले जुले कारक ऐसे हैं जो बाहर के देशों को आकृष्ट करते हैं और निवेश करना, इसीलिए बाहर के देश निवेश करना भारत में पसंद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।